हेलो एवरीवन, आज के सीजन की शुरुआत हम एक बेहतरीन सुविचार से करते हैं। पेड़ पर बैठा पक्षी डाली टूटने से कभी नहीं घबराता, क्योंकि उसे डाली पर विश्वास नहीं होता है, अपने पंखों पर विश्वास होता है। ठीक ऐसे ही आप मेरे साथ सार्थक प्रयास कीजिए और स्वयं पर विश्वास कीजिए, आप जरूर सफलता प्राप्त करोगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या देखेंगे? बहुत ही अच्छा सेशन देख रहे हैं हम। आज घात और घातांक के बारे में देखते हैं। जो भी मैथमेटिक्स में रुचि रखते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आप पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए और मेरे साथ कीजिए। देखो पहला क्या है हमारे पास, ए क्रॉस ए है। तो एक्चुअल में घात क्या होती है पहले हमें ये समझते हैं। जब भी कोई डिजिट हो, जैसे कि कोई 2 हो और 2 पे हमारे पास यहाँ 3 लगा हुआ, छोटा सा ऊपर कुछ लगा हुआ, उसे ही क्या बोलते हैं? हम घात बोलते हैं। यहाँ पे अपन बोल सकते हैं इसको 2 की घात 3। इसका मतलब क्या होता है? 2 की घात 3 का मतलब होता है कि 2 का गुना हम 3 बार करो। या इसका विपरीत अगर हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्या है? ए गुणित ए है। यहाँ इस पे कुछ नहीं, पावर चढ़ी वाली है तो 1 लगी है। जब भी किसी की पावर कुछ ना हो, पावर मीन्स घात ही होता है, कुछ ना हो तो उसकी पावर क्या होती है? 1 होती है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इनको सबको जोड़ देते हैं हम, 1 बार 2 बार 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा? 1 की घात 3 हो जाएंगी। कोई एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि अपन ने अभी देखा भी था पहले भी। जैसे कि अपने पास कोई संख्या है 3 गुणित 3, तो हम या फिर और एक बार 3 ले लेते हैं हम, तो इसको क्या लिख सकते हैं? कितने बार है? 4 बार है, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको 3 की घात 4 ऐसा लिख सकते हैं। आशा करती हूँ कि तुमको ये समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं हम। जब किसी की घात ए की घात m गुणित ए की घात n हो, मतलब क्या है? आधार तो समान है, आधार इनको बोलते हैं, आधार तो समान है, आधार भी बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं। आधार समान हो और बीच में गुना लगा हो तो घातें क्या होती है? जुड़ती है। क्या हो जाएगा इसका रूल? इसका रूल हो जाएगा m प्लस n। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है 2 की घात 3 गुणित 2 की घात 4, ऐसे टाइप की कोई संख्या है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे आधार क्या है? दोनों का समान है, तो हम क्या करेंगे? गुने में तो घातें जुड़ती है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 और उसकी घात क्या लिख देंगे हम? 3 धन 4, और ये टोटल मिला के क्या हो जाएगा? 2 की घात 7। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना। आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम? 2 को कितने बार गुने में लिख दो? 7 बार लिख दो। 1 बार 2 3 4 5 6 और 7 बार। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो हमारे पास यहाँ पे भी क्या है दिख रहा है? आधार समान दिख रहा, पर चिन्ह क्या है? यहाँ पे बीच में भाग का है। जब भी डिवाइडेशन की कंडीशन हो, भाग की कंडीशन हो, तो गुने में भाग में घातें क्या होती है? घटती है। जैसे कि आधार एक ही बार लिखेंगे जब मतलब आधार समान है तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? m माइनस n। इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम। जैसे कि अपने पास कोई संख्या है 2 की घात 5 और भागित 2 की घात 3 है, या इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं 2 की घात 5 बटे 2 की घात 3। अब हमने रूल क्या पढ़ के रखा है कि भाग में घातें क्या होती है? घटती है। तो हम इसको करके देखते हैं। ये कैसा कर लेंगे हम? 2 की घात 5 ऋण 3, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की घात अपने पास कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगी। इसको कैसे कर सकते हैं? ये भी वैसे ही है, रूप चेंज है उसका पर वैसे ही है। यहाँ पे 2 की घात 5 है, 2 की घात 3 है, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे 2 की घात 5 ऋण 3, यही रूप करेंगे इसका भी आगे, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2। मतलब कुल मिला के बात वही है, यहाँ ऐसा दे चाहे ऐसा दे, हम उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम आगे की प्रोसेस। क्या है हमारे पास? a की पावर m और उसकी भी पावर होल पावर n। तो जब पावर की भी पावर हो तो क्या होता है? एक पावरों का क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। तो क्या लिखेंगे हम? a और m इंटू n लिख देंगे। देखिए घात पावर एक ही चीज होती है, घातांक एक ही चीज होती है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। अब देखते हैं हम इस पे एक एग्जाम्पल कैसे देखते हैं। जैसे कि कोई संख्या है हमारे पास
4 ले लेते हैं अपन। 4 की घात मान लो 2 है और इसकी भी घात मान लो 3 है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? पावर की पावर का क्या होता है? गुना होता है, तो हम क्या लिख लेंगे इसको? 4 2 गुणित 3। आगे क्या हो जाएगा अर्थात सॉल्व करने पे 4 की घात 6 हो जाएगा। और भी कोई एग्जांपल लेके कर सकते हैं अपन, जैसे कि मान लो कि अपने पास ऋण 3 है और ऋण 3 की घात 2 है और इसकी भी घात क्या है अपने पास? मान लो कि 4 है, तो ये क्या कर लेंगे हम? ऋण 3 तो जैसे के वैसे लिखेंगे हम और घातों का आपस में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 4 गुणित 2, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा हमारा? 8 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। और हम जब भी किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम, जैसे कि 100 की घात 0 हो तो भी 1 होगा, p की घात 0 हो तो भी होगा। चर अचर मायने नहीं रखेगा यहाँ पे, इनकी घात अगर जब भी 0 हो तो उसका मान क्या होता है? हमेशा 1 ही होता है। ऐसे ही मान लो कि 12 की घात 0 हो तो भी उसका मान 1 होगा। अर्थात क्या कंक्लूजन निकलता है कि किसी की भी घात क्या हो? 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1 ही होता है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे थोड़ा सा अलग सवाल है अब 6वें नंबर का। क्या है? अब आधार क्या है? अलग अलग है, बेस इनका अलग अलग है, तो क्या होगा? और दोनों की घात क्या है? 1 ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a क्रॉस b और पूरे की घात दी है इन्होंने n, तो क्या करेंगे हम? a की भी घात n चढ़ा देंगे क्रॉस b की भी घात क्या चढ़ा देंगे? n। इसको किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। जैसे कि अपने पास कोई संख्या है 2 गुणित 3 और इसकी घात दे दी मान के चलो 7, तो हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? 2 की भी घात 7 लिख देंगे और 3 की भी घात क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे। इसको आगे सॉल्व करना रहेगा तो हम 2 का गुना 7 बार कर देंगे, दो का गुना 7 बार कर देंगे। ऐसे ही 3 का गुना भी हम क्या कर देंगे? 7 बार कर देंगे। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल जाएगा। और भी कोई एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं हम इसी को। जैसे कि कोई सवाल अपने पास 4 हो गुणित 3 हो और इसकी घात मान के चलो कि 2 दे दी हो, तो इसको भी कैसे लिख देंगे हम? दूसरे सवाल में और आसानी से समझ लेते हैं। छोटा सवाल लेके 4 की घात 2 गुणित 3 की घात 2, तो इसको कैसे लिख लेंगे हम? 4 का गुना 2 बार, 4 का गुना 2 बार और 3 का भी गुना हम क्या करेंगे? 2 बार कर देंगे और इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, क्या है हमारे पास? a की पावर m गुणित a की पावर n भागित a की पावर t। अब यहाँ पे गुना भी मिक्स है और भाग भी मिक्स है। इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में होता है, हमने तो रूल पढ़ के रखा है कि गुने में घाते क्या होती है? जुड़ती है, और भाग में घाते क्या होती है? घटती है। तो हम ये दोनों रूल मिला के इसमें लगा देंगे। इसका क्या हो जाएगा? आधार एक बार लिखेंगे क्योंकि सब में सेम सेम है, यहां से यहां तक कि गुने में है ये, तो ये क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगी m प्लस n। बट यहाँ पे क्या लगा है? भाग लगा है, तो यहाँ पे इनकी घातें आपस में क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी है, ये रूल हो जाएगा। और हम आगे इसका सवाल देखते हैं कोई एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि अपने पास कोई संख्या है 2 की घात 3, 2 की घात 2 और भागित 2 की घात 4 है। कुछ इस टाइप से हमारा सवाल है। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आधार या बोले तो बेस सभी का क्या है? एकदम समान है, तो कैसे लिखेंगे हम इसको? 2 की घात 3 धन 2, क्योंकि ये आपस में काय में है? गुने में है। गुने में घातें क्या होती है? जुड़ती है। बट यहाँ पे क्या आ गया? भाग, तो ये घातों का क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे हम तो 2 की घात ये जुड़ के क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 ऋण क्या होगा अपने पास? 4, और 5 ऋण 4 होके 2 की घात क्या हो जाएंगी? ये 1 हो जाएगी। और जब भी
किसी की भी घात 1 हो, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं होता है उतना, क्या हो सकता, डायरेक्ट क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। आगे देखते हैं हम लोग, जब भी किसी की घात, यहाँ पे इस चीज पे गौर फरमाना है, यहाँ पे हमने विषम घात लिए है, सम विषम डिफाइंड किया है। यहाँ पे हमने क्या देखा है, जब भी किसी की घात विषम हो तो क्या होता है, उसका मान माइनस में ही आता है। तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ऋण a की घात 3 ही लिखेंगे यहाँ पे। पर जब भी किसी की घात सम हो तो उसका मान क्या में आता है, धनात्मक राशि में आता है, मतलब प्लस में आता है। a की घात क्या लिख सकते हैं अपन, 2। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे कि हमने ऋण 2 की घात ले ली 3, इसका मतलब क्या होगा, हम इसका गुना कितने बार करेंगे, 3 बार करेंगे। -2 इंटू -2 इंटू -2। अब देखो ऋण का 2 बार गुना करने पे धन होता है, पर तीसरी बार करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 तो होगा, पर ये प्लस के साथ होगा, पर यहाँ पे एक संख्या और ऐड है अपने पास, ऋण 2। अब इसका गुना करेंगे हम आपस में, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8, पर यहाँ पे धन ऋण क्या हो जाएगा, ऋण। इस टाइप से कुछ होगा ये। अब आगे का देखते हैं हम, आगे अब हम कोई सम राशि लेके करके देखते हैं। जैसे कि ऋण 3 की पावर क्या है हमारे पास, 2। अब देखो यहाँ पे घात क्या है हमारी, सम है। क्या है, घात हमारी सम है। उस कंडीशन में क्या होगा, हम इसका मतलब क्या है कि 3 का गुना कितने बार करो, 2 बार करो। तो ऋण 3 गुणित ऋण 3 किया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण तो धन हो जाएगा, और 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। ये सामने प्लस लगाना जरूरी नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, हमारा आंसर क्या आ गया, 9 ही आ गया। कुछ घातांक रूल्स हम अगली वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू।